नमस्ते बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 5वीं की पाठ्य पुस्तक हिंदी के छठे पाठ के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, मेरा बचपन। इसके पहले हमने 5वीं में देखा बात से बात, जिसका वाचन किया, उसके कुछ प्रश्न उत्तर हमने किया। आज हम देखेंगे छठे पाठ में मेरा बचपन। देखो बच्चों, प्रस्तुत पाठ महात्मा गांधी जी द्वारा लिखा गया है। उन्होंने इस पाठ में अपने बचपन की घटनाओं का खुलकर एकदम सीधे साधे ढंग से वर्णन किया है। उन्होंने इस पाठ में बताया है कि बचपन में वह किन किन चीज़ों से प्रभावित हुए, उनके जीवन पे कौन कौन सी चीज़ें प्रभाव डाला और उनसे बचपन में कौन कौन सी भूल हुई और उन्होंने उस भूल को किस तरह से सुधारा। आप सभी महात्मा गांधी से परिचित होंगे, उन्हें जानते हैं बच्चों कि वो हमारे राष्ट्रपिता थे और जिन्हें हम प्यार से बापूजी कहते हैं। तो उन्हीं द्वारा यह पाठ लिखा गया है, मेरा बचपन। उनके बचपन के बारे में कुछ घटनाओं का इसमें वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले हम इस पाठ का वाचन करेंगे, उसके बाद उसके सरल अर्थ को समझेंगे। तो चलिए। 6 मेरा बचपन मतलब किसका बचपन? महात्मा गांधी जी के बचपन के बारे में कुछ घटनाओं के बारे में इसमें इस पाठ में उल्लेख किया गया है। महात्मा गांधी जी ने अपने बचपन में कौन से कार्य किए थे, उन्होंने उनसे बचपन में कौन सी भूल हुई थी, उसे सुधारने के लिए उन्होंने क्या किया, जिसके बारे में इस पाठ में वर्णन किया गया है। तो देखिए बच्चे ध्यान से, यहाँ पे मेरे पिताजी कुटुंब प्रेमी, सत्य प्रिय और बहुत ही उदार थे। मतलब किसके पिताजी? महात्मा गांधी जी के पिताजी। वो बताते हैं महात्मा गांधी कि मेरे पिताजी कुटुंब प्रेमी, मतलब जो परिवार से प्रेम करता है उसे हम क्या कहते हैं? कुटुंब प्रेमी। सत्य प्रिय मतलब कि जो सत्य को पसंद करता है, सच्चाई को पसंद करता है, उसे हम सत्य प्रिय कहते हैं। और बहुत ही उदार थे। देखो बच्चों, उदार मतलब जो जिसका चरित्र एकदम ऊंचा होता है, ऊंचे चरित्र वाला व्यक्ति जो होता है उसको हम उदार कहते हैं। अब देखिए अगला, मतलब किसके पिता? महात्मा गांधी जी के पिता कैसे थे? कुटुंब प्रेमी थे, सत्य प्रिय थे और बहुत ही उदार थे। वे पोरबंदर के दीवान थे। वो कहाँ के दीवान थे? पोरबंदर के दीवान थे। दीवान मतलब बच्चों राजा का मंत्री। अभी देखिए यहाँ पे सत्य प्रिय का अर्थ देखिए, सत्य प्रिय का अर्थ क्या होगा? सच्चाई पसंद। जो सत्य को पसंद करते हैं, सच्चाई को पसंद करते हैं, उसे हम सत्य प्रिय कहते हैं। और दीवान यानी क्या होता है बच्चों? राजा का मंत्री। जिसे हम दीवान कहते हैं। तो महात्मा गांधी जी के पिताजी पोरबंदर के दीवान थे। उनका नाम करमचंद था। महात्मा गांधी जी के पिताजी का नाम क्या था बच्चों? करमचंद था। वे रिश्वत से दूर भागते थे। मतलब जो घूसखोरी आप सुने होंगे, घूस लेकर काम करते हैं, तो वो उससे बहुत दूर भागते थे। इसलिए वो निष्पक्ष न्याय करते थे, बिना किसी का पक्ष लिए न्याय करते थे। वे राज्य के प्रति बड़े वफादार थे। वो जहाँ पे काम करते थे दीवान का, उस राज्य के प्रति वह बहुत ही वफादार थे। अब अगला देखिए, मेरी माँ का नाम पुतलीबाई था। किसकी माँ का नाम पुतलीबाई था? महात्मा गांधी जी की माँ का नाम क्या था? पुतलीबाई था। मेरे मन पर यह छाप है कि माता जी साध्वी स्त्री थी। मतलब महात्मा गांधी जी के मन पर यह असर हुआ कि उनकी जो माँ थी वो कैसी थी? साध्वी स्त्री थी। मतलब धर्म, पूजा पाठ करने वाले स्त्री थे। जो धार्मिक महिलाएं होती हैं उसे हम साध्वी स्त्री कहते हैं। और वे, उनका स्वभाव कैसा था? देखो, बड़ी भावुक थी, मतलब दूसरे की भावनाओं को समझने वाली थी उनकी माँ। पूजा पाठ के बिना कभी भोजन न करती थी। बिना पूजा पाठ किए बिना वह कभी भी खाना नहीं खाती। भोजन मतलब खाना, कभी भी खाती नहीं थी। पूजा पाठ करने के बाद ही वह खाना खाती थी। व्रत उपवास उनके जीवन के अंग बन गए थे। मतलब वो पूजा पाठ में इतना लीन रहती हैं, पूजा पाठ करती थी और व्रत उपवास भी साथ साथ करती थी। माताजी व्यवहार कुशल थी।
जो उनकी माँ थी पुतलीबाई, वो बहुत व्यवहार कुशल थी, दरबार की सब बातें जानती थी। मतलब जहाँ पे राजमहल के जो दरबार था वहाँ पे वो सब काम जानती थी कि क्या काम चल रहा है। बचपन में माँ मुझे कभी कभी अपने साथ राजमहल ले जाया करती थी। महात्मा गांधी जी को बचपन में उनकी जो माँ थी वह राजमहल जब जाती थी तो अपने साथ गांधी जी को भी लेकर जाती थी। और बोलते हैं ऐसे माता पिता के यहाँ संवत 1925 की भादोवदी द्वादशी के दिन अर्थात सन 1869 की अक्टूबर की 2 तारीख को पोरबंदर में मेरा जन्म हुआ। महात्मा गांधी जी का जन्म ऐसे ही परिवार में हुआ था। अब कब हुआ उनका जन्म? 2 अक्टूबर 1869 के अक्टूबर में हुआ था, पोरबंदर में हुआ था, और बचपन भी उनका वहीं बीता। मुझे राजकोट की ग्राम पाठशाला में पढ़ने भेजा गया और वहीं पे राजकोट की ग्राम मतलब गांव के पाठशाला में पढ़ने के लिए उन्हें भेजा गया। तब मेरी उम्र 7 वर्ष की रही होगी। वे बताते हैं कि जब मैं पाठशाला गया तो मेरी उम्र कितने वर्ष की थी? 7 वर्ष की थी। अब तो सब लोग 3 साल में ही स्कूल जाते हैं। बरस यानी क्या होता है बच्चों? वर्ष। बरस का मतलब है वर्ष या साल। मेरी गिनती शायद साधारण श्रेणी के विद्यार्थियों में रही होगी। मतलब वे कह रहे हैं कि मैं सामान्य विद्यार्थी था जब मैं पढ़ने गया था, तो उसमें ही मेरी गिनती होती थी। सभी शिक्षकों के नाम धाम मुझे आज भी याद है। वो मतलब कि आज भी मैं उन सभी शिक्षकों का नाम और गांव सब कुछ जानता हूँ, मुझे याद है। मैं अपने शिक्षकों का बड़ा आदर करता था। कौन अपने शिक्षकों का आदर करता था? गांधी जी। बोलते हैं कि मैं अपने शिक्षकों का बड़ा आदर यानी सम्मान, उनके प्रति मेरा आदर कभी घटा नहीं। बोलते हैं आज तक भी मैं उनका सम्मान, उनका आदर करता हूँ। कभी भी उनके प्रति मेरे मन की जो आदर भाव है वो कभी भी घटा नहीं। बड़ों के दोष न देखने का गुण मुझ में स्वाभाविक रूप से था। जैसे कि अभी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो दूसरों में हमेशा दोष ढूंढते रहते हैं, तो वो बोलते हैं कि मेरे में ऐसा कोई गुण नहीं था कि मैं अपने से जो बड़े हैं उनके दोष को देखूं। ये उनका व्यवहार था कि वो कभी भी किसी में दोष को नहीं देखते थे। मैंने समझ रखा था कि बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। वे जानते थे कि हमें बड़े जो भी बोलेंगे, जो काम करेंगे वो हमें करना चाहिए, उनकी आज्ञा का हमें पालन करना है। जो वे कहे वह करना चाहिए, जो करे उनका काजी मुझे नहीं बनना चाहिए। मतलब उनका काजी का मतलब होता है बच्चों निर्णय करने वाला, वह हमें नहीं बनना है। काजी निर्णय करने वाला। निर्णय करने वाला। इसी समय के 2 प्रसंग सदा मुझे याद रहे हैं। मतलब उनके बचपन की कुछ ऐसी घटनाएं थी, 2 घटनाएं जो आज भी उन्हें याद है। तो ये प्रसंग यानी बच्चों घटना होता है। प्रसंग यानी कोई घटना। तो उनके बचपन की 2 ऐसी घटना थी जो उनको याद रहे हैं। पिताजी की खरीदी हुई एक किताब पर मेरी नज़र पड़ी। उनके पिताजी जी द्वारा लाई गई किताबों पर महात्मा गांधी जी, मेरी मतलब महात्मा गांधी, ये जो पाठ है वो कौन लिख रहा है? महात्मा गांधी जी अपने बचपन की आत्मकथा के बारे में इसमें लिखे हैं। तो मेरी नज़र पड़ी मतलब उनका जो दृष्टि है उस किताब पर पड़ी। किताब कौन लाया था? उनके पिताजी। वह श्रवण पितृ भक्ति नामक नाटक था। अभी देखो पितृ भक्ति का अर्थ क्या होता है? तो पिता के प्रति आदर भाव। यहाँ पे देखिए पितृ
भक्ति यानी पिता के प्रति आदर भाव, उसे हम कहते हैं पितृ भक्ति। उसे बड़े चाव से पढ़ गया। चाव यानी बच्चों शौक से, इच्छा से, जो उनके पिताजी पुस्तक लाई थी, जो किताब लाए थे, वो उन्होंने, महात्मा गांधी जी ने बड़े चाव से पढ़े। उन दिनों बाइस्कोप दिखाने वाले, हाँ देखो बच्चों, बाइस्कोप वह एक आयताकार एक डब्बा होता है जिसके अंतर्गत बहुत सारे चित्र होते हैं, जिसका संचालन एक व्यक्ति करता है, उसे घुमाता है और लोग इसके अंदर से देखते हैं और उस चित्र का वर्णन इस व्यक्ति द्वारा किया जाता है। तो ऐसे ही बाइस्कोप दिखाने वाले, देखो बच्चों, बाइस्कोप दिखाने वाले लोग दरवाजे पर फिरा करते थे, मतलब दरवाजे लोग पहले गांव में घूमते थे, बाइस्कोप दिखाते थे लोगों को। तो उसमें मैंने श्रवण द्वारा अपने माता पिता को कावड़ में बिठा कर यात्रा पर ले जाने का चित्र भी देखा। तो उसी बाइस्कोप में महात्मा गांधी जी ने यह चित्र देखा कि श्रवण किस तरह से अपने माता पिता को कावड़ में बिठाकर यात्रा पर ले जाने का चित्र जो था उन्होंने देखा। कावड़ यानी बच्चों बांस का बना हुआ एक होता है, ढांचा होता है, जिसमें दोनों सिरों पर बड़े छीके लटके रहते हैं। तो वो इसी छीके में अपने माता पिता दोनों को बिठाकर यात्रा पर ले जा रहे थे। इस चित्र को महात्मा गांधी जी ने बाइस्कोप में देखा। तो दोनों चीज़ों का मुझ पर गहरा असर पड़ा। महात्मा जी बोलते हैं कि जो हमारे पिताजी द्वारा लाई गई पितृभक्ति जो किताब थी उसका, और यह जो चित्र मैंने बाइस्कोप में देखा, इन दोनों का मुझ पर बहुत गहरा असर पड़ा। मुझे भी श्रवण के समान होना चाहिए। उन्हें ऐसा लगा कि इतना असर हुआ कि वो भी सोचने लगे कि मुझे श्रवण के समान होना चाहिए, कि जिस तरह से श्रवण अपने माता पिता की इतना सेवा करता था और यात्रा पर ले जा रहा था कावड़ में बिठाकर, मुझे भी वैसा ही बनना चाहिए। यह भाव मन में उठने लगा। यह भाव किसके मन में उठने लगा? महात्मा गांधी जी के मन में। इसी बीच कोई नाटक कंपनी आई। मुझे उसका नाटक देखने की इजाज़त मिली। इसी बीच, ये सब घटना के बीच वहाँ पे कोई नाटक कंपनी आई जो नाटक दिखाते हैं, तो उन्हें नाटक देखने की इजाज़त मिली। उसमें हरिश्चंद्र की कथा थी। हरिश्चंद्र का नाम तो आप बच्चों सुने होंगे, जो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ऐसे लोग बोलते हैं। तो उसमें हरिश्चंद्र की कथा थी। जो नाटक दिखाया जा रहा था उसमें हरिश्चंद्र की कथा का ही नाटक था। यह नाटक देखने से मेरी तृप्ति नहीं होती थी। देखो बच्चों, जो नाटक उन्होंने देखा उससे उनकी तृप्ति नहीं, मतलब उन्हें संतुष्टि नहीं मिली। उनको लगा कि हरिश्चंद्र के बारे में मुझे और जानना चाहिए। हरिश्चंद्र के सपने आया करते थे, मतलब वो इतना सोचते थे हरिश्चंद्र के बारे में। जब से वो नाटक देखे थे तो रात को उनको सपना भी आता था हरिश्चंद्र का। हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी मतलब बच्चों सत्य बोलने वाला, उसे हम कहते हैं सत्यवादी, सब क्यों नहीं हो जाते। वह सोच में पड़ गए, सोचने लगे कि हरिश्चंद्र के जैसा लोग क्यों नहीं सत्यवादी हो जा रहे हैं। यह धुन लगी रहती। अब देखो बच्चों, धुन मतलब लगन होता है, तो यह धुन लगी रहती। मेरे मन में हरिश्चंद्र और श्रवण आज भी जीवित है। बोलते हैं कि ये बचपन की दोनों घटनाएं मेरे ऊपर इस तरह से छाप छोड़ गई कि आज भी हरिश्चंद्र और श्रवण आज भी हमारे मन में जीवित हैं। मैं इनके आधार पर अपने आचरण यानी बच्चों व्यवहार, आचरण पर सदैव ध्यान देने लगा। देखिए बच्चों, आचरण यानी क्या होता है? व्यवहार। आचरण मतलब व्यवहार। देखो, आचरण पर सदैव ध्यान देने लगा। तब से वे अपने व्यवहार पर ध्यान देने लगे। मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी किसी शिक्षक या लड़के से झूठ बोला। वो बोलते हैं कि
कि मैं इस आचरण पर मैं सदैव ध्यान देने लगा। और आज भी वो ऐसा कहते हैं कि आज तक मैं कभी भी किसी शिक्षक या लड़के के साथ कभी भी झूठ नहीं बोला है मैंने। सत्य पर टिके रहना मतलब सत्य बोलना, बड़ों का आदर करना मतलब बड़ों का सम्मान करना, उनके प्रति सेवा भाव के साथ ही साथ दीन दुखियों के दर्द को अपना समझना आज भी मेरे जीवन का मूल मंत्र बना हुआ है। देखो बच्चों, महात्मा गांधी जी के जीवन का मूल मंत्र क्या है? सत्य पर टिके रहना, बड़ों का आदर करना, उनके प्रति सेवा भाव के साथ ही साथ दीन मतलब जो गरीब हैं, दीन दुखियों जो दुखी हैं और जो गरीब हैं के दर्द को अपना समझना आज भी मेरे जीवन का मूल मंत्र बना हुआ है। वो बोलते हैं कि ये जितने भी है वो मेरे जीवन का मूल मंत्र है, मेरे जीवन का मूल तत्व है कि मैं लोगों की सेवा करूं, सत्य पर टिके रहना और दीन दुखियों की सहायता करूं। तो देखो बच्चों, आज हम लोग यहाँ तक ही पढ़ेंगे। और देखिए यहाँ पे जितना भी आज पढ़ाया गया है बच्चों, उसमें से कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं जिसका उत्तर आपको लिखना है। तो देखिए ये प्रश्न है। देखो बच्चों, हमने 2 पैराग्राफ का वाचन किया, उसके कठिन शब्दों को समझे। तो हमने देखा कि जो महात्मा गांधी जी थे, उनके पिताजी कुटुंब प्रेमी, सत्य प्रिय और उदार स्वभाव के थे और वे दीवान का काम करते थे। वे बहुत ही निष्पक्ष न्याय करने वाले थे और रिश्वत से वो दूर थे। हमने इसके बारे में अध्ययन किया। और महात्मा गांधी जी की जो माँ थी वह धार्मिक विचार वालों थी, सात्विक प्रकृति की व्यक्ति थी। और हमने देखा कि वो पूजा पाठ करती थी, बिना पूजा पाठ के वो भोजन नहीं ग्रहण करती थी। तो इसके बारे में हमने देखा। तो जो हमने पढ़ा है बच्चों, उस पर कुछ आधारित कुछ यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे प्रश्न दिए गए हैं जिसके बारे में हम उत्तर देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है, महात्मा गांधी जी के माँ का नाम क्या था? देखो बच्चों, महात्मा गांधी जी की माँ का नाम पुतलीबाई था। इस प्रश्न का उत्तर आपको पैराग्राफ में से ढूंढकर लिखना है सही से कि महात्मा गांधी जी की माँ का नाम क्या था? पुतलीबाई था। अब दूसरा प्रश्न है, मोहनदास करमचंद गांधी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? देखो बच्चों, मोहनदास करमचंद गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में हुआ। तीसरा है बच्चों, बचपन में गांधी जी के जीवन पर किन किन बातों का प्रभाव पड़ा? देखो, हमने वाचन करते समय देखा कि बचपन में गांधी जी के जीवन पर किन किन बातों का प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहले था श्रवण पितृभक्ति नाटक और उनके पिता द्वारा लाई गई पुस्तक और जो 22 स्कोप में दिखाए जाने वाला चित्र, जो श्रवण अपने माता पिता को कावड़ में बिठाकर यात्रा पर ले जाने वाला जो चित्र था, और श्रवण पितृभक्ति और ये जो कावड़ में बिठा जाने का जो चित्र उन्होंने 22 स्कोप में देखा, इन दोनों चीज़ों का महात्मा गांधी जी पर प्रभाव पड़ा। इसका उत्तर भी आपको उसी पैराग्राफ में मिलेगा। 2 चीज़ का प्रभाव उन पर पड़ता है। कौन कौन सा? श्रवण पितृभक्ति नाटक और श्रवण द्वारा अपने माता पिता को कावड़ में बिठाने का जो चित्र था, उन दोनों बातों का इन पर प्रभाव पड़ा गांधी जी पर। अब अगला है चौथा प्रश्न, देखिए, गांधी जी के जीवन का मूल मंत्र क्या था? देखो बच्चों, गांधी जी के जीवन का मूल मंत्र क्या था? हमने देखा कि सत्य पर टिके रहना, बड़ों का सम्मान करना, उनका आदर करना, उनके प्रति सेवा भाव रखना तथा दीन दुखियों के दर्द को अपना समझना, यह महात्मा गांधी जी के जीवन का मूल मंत्र था। अब इसी तरह से अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, मैं अपने शिक्षकों का बड़ा डैश करता था। इस खाली स्थान में क्या आएगा बच्चों? मैं अपने शिक्षकों का बड़ा आदर करता था। अब दूसरा है, बचपन में माँ मुझे कभी कभी अपने साथ ले जाया करती थी। कहाँ ले जाया करती थी? राजमहल। जब माँ राजमहल जाती थी, क्योंकि उनकी माँ जो थी वो राजमहल के काम से परिचित थी, और वो जब जाया करती थी तो महात्मा गांधी जी को भी ले जाया करती थी राजमहल। अब अगला है, मुझे नाटक देखने की इजाज़त मिली। महात्मा गांधी जी को नाटक देखने की इजाज़त मिली। तो पहले में क्या आएगा? आदर।
दूसरे में क्या आएगा? राजमहल। और तीसरे में क्या आएगा? इजाजत। तो देखो बच्चों, आपको जो जितने भी प्रश्न और ये रिक्त स्थान बताया गया है उसको आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। सबसे पहले आपको शब्दार्थ लिखना है, वाचन करते समय जो मैं आपको शब्दार्थ लिखाई थी वो लिखना है। उसके बाद ये प्रश्नों का उत्तर लिखना है। फिर इसके बाद ये रिक्त स्थानों की पूर्ति हम लोग करेंगे। देखो बच्चों, ये सब लिख करके आप शुक्रवार और शनिवार को अपने ग्रुप में भेजिए और अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।